अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ये जेई का इनइक्वालिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो उसके लिए देखते हैं पहले फंक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो भी आपने 11th में पढ़ा है बच्चों, उसके रिलेटेड थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अब इसमें चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है वो चेक कर लो। अगर बात की जाए गिवन का बच्चों, तो मेरे पास जो गिवन है वो दे रखा है आपको, इफ एफ इज अ लीनियर फंक्शन। तो मेरे को कह रहा है बच्चों एक लीनियर फंक्शन, इसको देखो ये लीनियर फंक्शन है ना। अब अगर लीनियर फंक्शन की बात की जाए तो मैं बोलूंगा कोई भी एक लीनियर फंक्शन बच्चों, अगर लीनियर फंक्शन बोलूं तो लीनियर फंक्शन क्या निकलेगा भाई, आपने पढ़ा 11th क्लास में लीनियर ax प्लस बी फंक्शन में है ना। और क्वाड्रेटिक होता, अगर उसने मेरे को क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा होता बच्चों, तो हम लोग क्या लेते ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वो बात कर रहा है लीनियर फंक्शन का। अगर मेरे को लीनियर फंक्शन बच्चों सपोज करना है तो लीनियर फंक्शन में हम लोग क्या लेट करेंगे, देखो लीनियर में पावर 1 चाहिए था, तो एक फंक्शन जो लीनियर होगा तो हम लोग ax प्लस बी लेते हैं। अब क्या कह रहा है देखना बच्चों, इसी फंक्शन का, इसी सेम फंक्शन में अगर डोमेन 2 रखें बच्चों, इस मशीन के अंदर क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 2 से। तो जैसे ही इसको 2 से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास 4 वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों। तो ये बन जाएगा 4, x को 2 से रिप्लेस कर लो भाई, इस 2 को इस x में पुट कर लो, तो क्या आएगा 2 टाइम a प्लस बी। और सेकेंड कंडीशन, उसी f मशीन के अंदर -1 पुट कर लो, तो जैसे ही x में -1 रखोगे तो ये 3 दिखेगा बच्चों, ये 3 आ गया। इधर x में -1 रख लो, -a प्लस बी, ये आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे देखो एक बार फिर क्लियर कर लो, x में 2 पुट कर दिया डोमेन और -1, रेंज था 4 और 3, तो ये 4 और 3 आ गया। अब इसको अगर अब a और b निकालना, ये तो सिंपल काम है। अभी क्या करोगे, माइनस कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कैंसल। 1 इक्वल टू 3 टाइम a आ गया 1/3। अब मेरे को बताओ a को अगर किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लेते हैं, तो क्या आएगा 3 इक्वल टू -1/3 प्लस b। तो बच्चों 3 प्लस 1/3 इक्वल टू b, तो b आ जाएगा 10/3। तो ये मेरी वैल्यूज होंगी। अब क्या पूछा था उसने, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। भाई मेरे को उसने पूछा है एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू निकाल के देनी है बच्चों। तो अब मेरे को ये बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या था ax प्लस बी, तो चेक करो a का वैल्यू क्या निकला है 1/3, b का वैल्यू क्या निकला है 10/3। तो ये बच्चों तो चेक कर सकते हो। अब ये ध्यान दो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमें लीनियर फंक्शन पूछा था। तो अगर लीनियर फंक्शन है तो एक लीनियर फंक्शन, भाई लीनियर फंक्शन ये आ गया है ना। अगर क्वाड्रेटिक की बात करता तो ये फंक्शन होता। अब इसमें 2 कंडीशंस मेरे को गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए था, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया बच्चों। अब कोई पूछेगा मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालो, तो ये आंसर है इसका भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हाँ तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स, ये मेरे को गिवन है बच्चों। अगर बात की जाए एफ ऑफ एक्स का, वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 3x माइनस 2। अब क्या लिखा है इधर ध्यान से देखना बच्चों, कैन एफ ऑफ एक्स टेक अ वैल्यू 1 फॉर एनी रियल एक्स। मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है बच्चों, कह रहा है वो 1 के बराबर अगर लिया जाए, भाई एफ ऑफ एक्स को अगर 1 रखा जाए तो देखो वहां पे कोई डोमेन एग्जिस्ट करेगा, एक्स का कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, वो चेक करो। तो क्या करते हैं बच्चों, अब ये जो एफ ऑफ एक्स है भाई इसका वैल्यू पुट कर लो 1 के बराबर। तो देखो यहां से x निकाला जा सकता है कि नहीं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 2। भाई ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया जाए बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा 9 माइनस, भाई देख लो बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो -4ac
अब -a1c3 तो -12 -3 आ गया, लेस देन 0। x डजंट बिलोंग टू रियल बच्चों, इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब मेरे को क्या पूछा था, कैन f ऑफ टेक अ वैल्यू 1 फॉर एनी रियल x बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, f ऑफ x नेवर इक्वल टू 1 फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल। आप कोई भी रियल नंबर रखो, ये कभी भी मेरे पास बच्चों 1 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या लिखता है, आल्सो फाइंड द वैल्यू आर वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x टेक्स द वैल्यू 2। अब मेरे को लिखा है अगर f ऑफ x 2 है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है बच्चों, क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 6x माइनस 4, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स तो दिख रहे हैं, -5x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x 1 और 5 आ जाएगा बच्चों, तो ये चेक कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया हमने, ये जो गिवन फंक्शन जो मशीन है, भाई ये जो मशीन है ये फंक्शन, ये कभी भी तुम्हारा 1 नहीं हो सकता, किसी भी रियल x चाहे कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे लाई करता होगा ये कभी भी इक्वल टू 1 नहीं बनेगा। हाँ 2 आ सकता है, अगर ये 2 है तो x को 1 जा 5 बनना पड़ेगा बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। चेक करो पहले, समझ लो बच्चों क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं भाई। 11 के बाद जो बच्चा है अभी जेई के लिए जो कर रहा है यार, इधर देखना अभी, और बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर चेक किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफाइंड। मेरे को कह रहा है x की वैल्यूज बताओ जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा बच्चों। अब मेरे को ये बताओ, हम लोगों ने ऑलरेडी डोमेन रेंज डिस्कस किया था 11 क्लास में। अब ये एक फंक्शन है भाई, मेरे को x की वैल्यू पूछी है, वो वैल्यू सारी x की बताओ जिसके लिए जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा बच्चों। भाई किन वैल्यूज के लिए है ना, ये देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफाइंड। किन वैल्यूज के लिए जो मशीन है ये काम कर रही होगी, x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन मेरे को रेंज दे रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, सबसे पहले अब मेरे को बताए, देखो अभी इनडायरेक्टली उसने मेरे को पूछा क्या है बच्चों, डोमेन पूछा है भाई, डोमेन। और क्या दिख रहा है बच्चों, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो क्या पढ़ा था हमने, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, x plus 1 not equal to 0, it means x not equal to -1, so domain equal to any real number except -1। भाई इस x की अगर मेरे को वैल्यू पूछी है, x क्या होगा, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है -1 को छोड़ के। अब बच्चा बोलेगा सर -1 से क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही इस फंक्शन में -1 रखोगे तो ये आपका 1/0 भाई नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी बन जाएगा बच्चों। तो ये मेरा डोमेन। अभी डोमेन को ही क्या बोलेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ x। कोई x पूछेगा तो सारे रियल नंबर -1, भाई इसमें से x होगा। अच्छा उसके बाद देखना बच्चों, अब मेरे को अगर आल्सो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज विद फंक्शन टेक, अब मेरे को बताना है इस फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं बच्चों, सारी वैल्यूज। मतलब डोमेन में 1 पुट किया, 2 किया, 3 किया, मतलब ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये फंक्शन क्या आंसर्स देगा वो मेरे को फाइंड करना है बच्चों। तो क्या करते थे, अब इसको रेंज कह सकता हूं, मेरे को इसकी रेंज चाहिए बच्चों। तो लेट करेंगे y, भाई याद है रेंज के लिए क्या करते थे, फंक्शन का एक नाम हमने y लेट कर लिया बच्चों। अब क्या करेंगे, जब y लेट कर लेंगे तो मेरे को इसको इनवर्स की फॉर्म में लाना है, xy प्लस वाई इक्वल टू 1। भाई चेक करो क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, ठीक है। अब ये फंक्शन y इक्वल टू था, मेरी कोशिश होगी इसको x इक्वल टू की फॉर्म में लाने की, xy इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब यहां से x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपान वाई है ना,
और रेंज कौन है बच्चों? अगर मैं इसको चेक करूं, इसके अंदर डोमेन कौन दिख रहा है? x, रेंज कौन दिख रहा है? y। तो मेरे को y की वैल्यूज निकालनी है। अब ठीक है, अब ये इनवर्स बन चुका है भाई। ये फंक्शन क्या था? y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, अब ये x इक्वल टू वाई की फॉर्म में, तो ये फंक्शन इसका इनवर्स है। अब इसमें जो डोमेन है वो इसका रेंज था, और इसका जो डोमेन है वो इधर रेंज है। तो मेरे को y के बारे में पता करना है बच्चों। वेरिएबल y क्या होगा? अब यहाँ पे अगर मेरे को y चेक करना है तो पता है भाई क्या दिख रहा है, देखना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। भाई डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए, तो y नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये बच्चों मेरा रेंज आ जाएगा। मतलब अब मेरे को y हमने क्या लेट किया था? ये सारा। तो अब मेरे को कोई पूछे इसमें f ऑफ x क्या होगा, इसकी सारी वैल्यूज, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, 0 कभी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना बच्चों। अब देखो सिमिलरली तुम लोग सेम इस पार्ट का अगर कोई पूछे मेरे को डोमेन क्या होगा, भाई इस पार्ट का कोई पूछे मेरे को डोमेन, तो आप बोलोगे डोमेन क्या दिख रहा है? सीधा कोई भी रियल नंबर -3, है ना। और इसके बाद अब अगर मेरे को रेंज पूछे तो बच्चों सेम मेथड, इसी मेथड से हम लोग रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो क्या दिख रहा है? इसका रेंज क्या दिख रहा है बच्चों? सामने दिख रहा है कि ये 1 नहीं हो सकता कभी भी, तो सारे रियल नंबर -1, है ना। और अगर देखना है, चेक करना है कि कैसे, तो तुम लोग ये ले सकते हो बच्चों। और याद रखो क्या ट्रिक है, अगर दो आपके पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं और वो अगर इक्वल नहीं है, जैसे x-2 अपान x-3, भाई ये कभी भी तुम्हारे इक्वल नहीं होंगे। जब ये इक्वल होंगे ही नहीं, x-2 नेवर इक्वल टू x-3, जब ये इक्वल ही नहीं होगा बच्चों किसी भी वैल्यू के लिए, तो जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो ये कभी भी 1 नहीं बनेगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो सारे रियल नंबर -1। अब अगर इस पार्ट को चेक करते हो, ये वाला पार्ट, इसमें अगर डोमेन देखना है तो अभी क्या बोला था? डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आएगा, ठीक आ रहा है। उसके बाद अब अगर रेंज की बात की जाए तो वो सामने दिख रहा है, भाई देख लो, सॉरी 1 बच्चों, इधर देखो, इधर गड़बड़ी, -1 आगे जाएगा तो +1 आएगा, +1, इसमें 1 नहीं आ सकता बच्चों, इसमें 1 नहीं आ सकता, ठीक है। अब मेरे को बताओ अगर न्यूमिनेटर में डायरेक्ट 1 पुट कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, तो रेंज कोई भी रियल नंबर 2 नहीं आ सकता, है ना। और जिस बच्चे को नहीं डायरेक्ट पता वो इस मेथड के साथ जा सकता है बच्चों। भाई सामने दिख रहा है x 1 नहीं हो सकता, अब इसमें डायरेक्ट 1 पुट किया मैंने न्यूमिनेटर में, वो मेरे को नंबर 1 दिख रहा है बच्चों, सॉरी 1 पुट करके 2 आ रहा है, तो मेरे को पता है कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 2 नहीं आएगा। सिर्फ न्यूमिनेटर में पुट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को नहीं चेक करना, डिनोमिनेटर तो डिफाइंड ही नहीं होगा 1 पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हाँ, ये भी देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल 0 लेवल के जो क्वेश्चन है 11 क्लास के लिए। भाई 11 जिसने पढ़ा है उनके लिए इधर देखना अभी, f ऑफ -1। अब मेरे को ये बताओ -1 किस डोमेन में को सेटिस्फाई करेगा? इसको लेस देन 0, तो -1 का क्यूब 1 आ जाएगा इस डोमेन में, 3 × 1 - 2 प्लस 3 की बात कर लेते हैं, तो 3 किसको करेगा? ग्रेटर देन 2 को, 3 का स्क्वायर +1 -1 3 - 2 भाई +1 9 + 1, तो ये कैंसल, 10 आंसर, ये आ गया 10। आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इक्वल टू 2। अब बच्चों f ऑफ x 2 के बराबर है, अभी देखना f ऑफ x इक्वल टू 2। अब ये देखो बच्चों f ऑफ x मेरे को कह रहा है 2 के बराबर है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है, देखना इधर, अब अगर बात की जाए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 2 रखी है बच्चों, भाई 2 कहां पे मेरे को सेटिस्फाई करेगा? इसका देखना लेस देन 0, भाई लेस देन 0, -1 का क्यूब -1 आएगा, इसमें एंड 2 पुट करके देख लो, भाई इसके अंदर 2 पुट करो, 2 से क्या बनेगा वो देखना बच्चों। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं, इसमें अगर 2 रखूं, भाई मेरे को देखना है फंक्शन की वैल्यू 2, इधर तो मिलेगी नहीं, इधर कभी भी 2 नहीं आएगा।
इसमें अगर मैं कोई भी नंबर इसके बीच सपोज करूं बच्चों 0 और 2 के बीच, जैसे हम 1.5 लेते हैं, अगर 1.5 इधर पुट करो, इंटू 3 करोगे 4.5, माइनस 2 करो 2.5, तो इस रेंज के बीच मेरे को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस रेंज के बीच भी नहीं आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, आपने ग्रेटर देन 2 पुट करना है। जैसे ही मैंने इसमें 2 ही पुट किया तो ये तो 2 पे भी 5 बन रहा है बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मेरे को चाहिए था, तो ये वैल्यू मेरी रहेगी बच्चों, इसमें पुट कर लो, ये बन सकता है 2, तो 3x इक्वल टू 4, x आ जाएगा 4/3, तो ये मेरा आंसर। चेक कर लेना, उसने बोला था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब बताओ अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मेरे को चाहिए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, अभी ये देखना है x की किस वैल्यू पे, वैल्यू पार्ट जो है वही कंडीशनल पार्ट में पुट करो। कौन से कंडीशनल पार्ट से फंक्शन का जो वैल्यू है वो 2 बन सकता है, तो हमने चेक किया इसमें आ सकता है भाई, इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ बच्चों। हाँ, अब मेरा इनइक्वालिटी स्टार्ट हो रहा है, तो देखो इधर x लेस देन 2, x लेस देन 2, ये आ गया नंबर लाइन भाई, देखना लेस देन 2, लेस देन 2 क्या होगा बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी से 0। अब मेरे को कहता है इसी में बताओ एक्स स्क्वायर क्या बन रहा होगा, चेक करो, लेस देन 2 था, लेस देन 2 तो बीच में 0 भी आएगा। अब मेरे को इन्हीं वैल्यूज का स्क्वायर करना है, स्क्वायर। अभी देखो 0 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा वो तो 0 ही आएगा, और अगर जितनी भी वैल्यूज हैं नेगेटिव भी ले लो उसका स्क्वायर किया जाए वो सारा पॉजिटिव बनता जाएगा, तो ये 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0, इन्फिनिटी होगा, है ना। करो x लेस देन 2 कह रहा है, 2 से कम, अगर x लेस देन 2 है तो उसका स्क्वायर करोगे भाई, लेस देन 2 में कहां से कहां तक पार्ट है, इसमें x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 2, ये बनेगा बच्चों। और जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर, तो इसके रास्ते में 0 भी तो आ रहा है, तो मिनिमम कौन आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, और मैक्सिमम माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा बच्चों। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए, नंबर 2, x ग्रेटर देन -1, तो ये क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -1, इन्फिनिटी। भाई नंबर लाइन पे फील करो क्या बनेगा। अब इसी का मेरे को स्क्वायर करना है बच्चों, तो मिनिमम देखो इवन पावर में मिडल में देखा करो 0 आ रहा है कि नहीं, भाई इवन पावर में लीस्ट 0 आ जाएगा, तो ये देखो क्या इसके रास्ते में 0 भी आएगा, नहीं बिल्कुल आएगा, तो मिनिमम 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे वो तो इन्फिनिटी आएगा। अब अगर थर्ड वाले को चेक किया जाए, कर सकते हो भाई इसको भी, थर्ड को और फोर्थ को भी, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the values of 1/x for the given values of x greater than 3। चेक करो बच्चों, x ग्रेटर देन 3, अब मेरे को 1/x चाहिए, तो ग्रेटर देन 3 का फील करो क्या क्या आ रहा है बच्चों, इधर मार्क कर लो 3, तो ग्रेटर देन 3 में ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो x क्या आएगा बच्चों ग्रेटर देन 3 में, 3 से इन्फिनिटी। अब मेरे को 1/x चाहिए, तो क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल करते हैं, 1/3 और 1/∞। अब क्या फील आ रहा है मेरे को, क्या होना चाहिए इसका, भाई इंटरवल कहां से कहां होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो ये क्या दे रहा है बच्चों, 0 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है 1/3, तो ये वैल्यूज होंगी 1/x जो है वो 0, 1/3 आ जाएगा बच्चों। अगर नेक्स्ट पार्ट चेक किया जाए, लेस देन -2, तो लेस देन -2 में ये -2, भाई लेस देन -2 ये आ गया -2, और ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, इस बार ये पार्ट बनेगा बच्चों, तो x माइनस इन्फिनिटी से -2 की तरफ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल मेरे को करना है, भाई सभी का रेसिप्रोकल करके देखो, है ना। अब क्या होगा जब रेसिप्रोकल मैंने किया बच्चों, तो मिनिमम कौन सा है वो चेक करो सबसे पहले, ये तो 0 ही देगा, भाई ये तो 0 ही है। अब ये कितना है, -1/2 से ये आ जाएगा 0 तक, तो 1/x बिलोंग्स टू -1/2, 0, है ना। तो ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी।
तो क्या क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं। अब ध्यान रखना, जब भी मेरे को रेसिप्रोकल में बच्चों करना है तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, अगर ये फंक्शन है, इसकी बताओ सारी वैल्यूज क्या आ सकती हैं, मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज निकालना है बच्चों। अभी क्या बोला हमने, एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज। भाई इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रेंज देगा बच्चों, तो ये बनेगा 0, इन्फिनिटी प्लस 2 कर लो बच्चों। तो क्या दिख रहा है अगर प्लस किया जाए, ये 2, इन्फिनिटी आ गया। अब इसको कैसे लिखना है, ये देखो, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। 1/2, अगर मैं 1 से डिवाइड करूं 2 तो 1/2 मेरे को दिख रहा है बच्चों, और 1 से अगर इन्फिनिटी को डिवाइड करूं तो ऐसा, लेकिन इंटरवल मेरे को प्रॉपर लिखना है। अब ये क्या है, ये सारे का सारा 0 होगा और ये 1/2, तो छोटी वैल्यू पहली आएगी, बड़े वाली वैल्यू बाद में, तो ये मेरा आंसर होगा। तो इसका जो रेंज है बच्चों वो ये रेंज आएगा। x कुछ भी पुट कर लो, सारी वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक रहेंगी बच्चों। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट का, 1/x² - 2x + 3। तो इसमें इवन पावर भी दिख रहा है और ऑड पावर भी दिख रहा है बच्चों, क्यों ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया जाए। तो इसमें x वाली टर्म का हाफ कर लो, प्लस माइनस प्लस 3। अब ये 3 टर्म्स मिलके क्या बनती थी, फर्स्ट माइनस थर्ड का होल स्क्वायर -1 + 3। और भाई एक चीज हमने 11th में सारा फंक्शन के अंदर ये क्वाड्रेटिक का मेरे पास बच्चों, इसका डोमेन निकालते थे, रेंज निकालते थे, है ना। तो रेंज के लिए क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसी मेथड को चूज किया मैंने। अब ये क्या दिखेगा, x - 1 का स्क्वायर, 3 में से 1 गए तो 2 आ गया बच्चों, कुछ ऐसा बन गया। अब अगर बात की जाए, इधर देखो, इधर x इवन पावर भी है और ऑड पावर भी है, तो यहां गैस ही नहीं कर सकता क्या होगा, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अब वेरिएबल के ऊपर सिर्फ इवन पावर है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन गया बच्चों। तो सेम आंसर वही दिखेगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना बच्चों, 0 से इन्फिनिटी और प्लस कर लो 2, तो ये बना सेम 2, इन्फिनिटी। भाई सेम वही आंसर आएगा, 0, 1/2, ये आ जाएगा बच्चों इसका भी। तो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो ठीक है, यहीं तक होगा भाई पहला जो है पार्ट, फिर अगली बार हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये सारा वेवी कर्व मेथड, किस तरह से क्या क्या मेरे पास रूल्स हैं वेवी कर्व मेथड के, तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है भाई।